हेलो गाइस, साहिल दिस साइड। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने यूट्यूब की एपीआईज को एक्सप्लोर करा था। हमने ओ ऑथ को करना सीखा था, गूगल ओ ऑथ। ओके, सो आज की वीडियो उन्हीं दोनों का यूज करते हुए एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं काफी एक्साइटेड था आप लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस टॉपिक पे। ओके, सो हम लोगों ने जाना कि हमारे पास कुछ YouTube एपीआईज अवेलेबल हैं जिसको कि हम गूगल ओऑथ करने के बाद जो हमें एक्सेस टोकन मिलता है उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ना एक सोचा कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और मैंने एक प्रॉब्लम भी नोटिस करी। सो पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। वैसे आप सब लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है द मिनिमलिस्ट अ डिस्ट्रक्शन फ्री यूट्यूब एक्सपीरियंस। सो हाँ फ्रेंड्स, तो यही होता है। हम लोग कभी वीडियो खोलते हैं पढ़ने के लिए और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूट्यूब की रिकमेंडेशन के थ्रू किसी और वीडियो पे। वैसे यूट्यूब का रिकमेंडेशन काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बताता है, बट काफ़ी डिस्ट्रैक्ट भी करता है। सो एज अ स्टूडेंट आई प्रेफर्ड कि मैंने जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो मैं सिर्फ उन्हीं का डेटा देखूं, मैं उन्हीं की वीडियोस देखूं। दैट्स वाई हम लोगों ने यूट्यूब की एपीआई को तो एक्सप्लोर करा ही था। हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी है कि हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है, जिसमें हम अपनी स्किल्स को चैलेंज कर सकें, हम अपने रिएक्ट्स की स्किल्स को चैलेंज कर सकें, हम अपनी एपीआई इंटीग्रेशंस की स्किल्स को चैलेंज कर सकें और हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ सकें। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपके सामने प्रपोज्ड है हमारे एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल। तो प्रोजेक्ट का नाम है द मिनिमलिस्ट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए, बट उसका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी क्लटरी है, रिकमेंडेशन से भर जाता है, एड्स होते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन, डिस्ट्रक्शंस और टाइम लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के जो डिज़ाइन है ना वो प्रायोरिटी है इंगेजमेंट के ऊपर, फोकस के ऊपर। ठीक है, जो कि यूज़र की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मिनिमलिस्टिक यूट्यूब क्लाइंट इंटरफेस बनाना। ठीक है, जो कि इनेबल करे यूज़र को कि फोकस करे, जो भी कंटेंट वो देखना चाहता है सिर्फ उसके लिए, कोई भी एल्गोरिदम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल जो भी तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनकी वीडियोस। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या फीचर होने वाले हैं उस पर बताओ साहिल। ओके, तो चैनल ओवरव्यू, हम अपने चैनल का ओवरव्यू ले सकते हैं या फिर हम किसी भी चैनल का ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम वीडियो को सर्च कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीवर्ड। हम चैनल का नाम उस पर लिख सकते हैं, हम प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली यूट्यूब की एपीआई हमें जो भी सपोर्ट करती है हम उसका पूरा लेवरेज लेंगे। ओके, प्ले प्लेबैक, आई थिंक प्लेबैक तो नहीं है, बट प्लेबैक शायद हमें मिलेगा, हम जब एम्बेड करेंगे ना वीडियो तो शायद हमें इसमें प्लेबैक का सपोर्ट जरूर मिले। वीडियो का डिटेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स भी हम फेच कर सकते हैं। ओके, और कमेंट्स भी दिखाएंगे हम उनके, ठीक है, कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब चैनल, जो भी मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, पॉपुलर वीडियोस, आई थिंक हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, बट यूट्यूब हमें पॉपुलर वीडियोस का देता है तो हम उसमें सेक्शन रख लेंगे। ओके, डार्क एंड लाइट मोड, हाँ बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे। लाइट वेट, फास्ट एंड एक्सेसिबल टू ऑल डिवाइस, यस हम ट्राई करेंगे कि हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाए, बिकॉज आखिर वो हमें ही तो यूज करना है और हम ज्यादातर फोन यूज करते हैं। ओके, तो टेक स्टैक क्या रहने वाला है, रिएक्ट जेएस, जिसमें कि हम यूज करने वाले हैं वाइट का। ओके, और प्योर हम जावास्क्रिप्ट पे बनाएंगे एवरीथिंग। टेलविंड का यूज करेंगे, ठीक है, और जो उसका यूआई है काफी मिनिमलिस्टिक ब्लैक एंड वाइट में रखेंगे। ओके, और नहीं तो हम थोड़ा सा प्रीमियम के लिए पर्पल पे शिफ्ट कर जाएंगे। और हमारे पास कुछ एंड पॉइंट्स है जो कि यूट्यूब ने प्रोवाइड कर रखे हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर करा था,
स्लैश एक्टिविटीज चैनल स्लैश कमेंट सर्च सब्सक्रिप्शन प्लेलिस्ट एंड प्लेलिस्ट आइटम। एंड डोंट वरी, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का पूरा रेफरेंस दूंगा कि मैं एपीआई में जो पैरामीटर्स मेंशन कर रहा हूँ वो पैरामीटर्स मैं कहाँ से देख करके मेंशन कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी फ्रेंड, मैंने कुछ भी याद नहीं कर रखा है। ओके, टारगेट यूजर स्टूडेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आउटकम फोकस्ड होके पढ़ना, ठीक है। फ्यूचर एनहेंसमेंट ये हम आगे कवर करेंगे, हम अगर टाइम मिला तो, है ना। फोकस डैशबोर्ड, एआई समराइजेशन, ऑफलाइन मोड का सपोर्ट, प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को हम लोग छोड़ सकते हैं। और ये पढ़ो, सिंपलिसिटी 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 इज द अल्टीमेट अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, लियोनार्डो दा विंची ने कहा। एग्जैक्टली, बाय द वे मैंने पूरे चैट जीपीटी से लिखवाया है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट वैसे शुरुआत तो तभी हो गया था जब मेरे को एक ये प्लान आया था माइंड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या है। पहले मैं एक रीडमी फाइल बना लेता हूँ लॉक्स की, जिसमें मैं सब आपसे डिस्कस करता रहूंगा। जो मैं पहली चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि एक प्रोजेक्ट बनाते समय हमारे पास क्या एक आउटलाइन क्या होता है ना, हम कहाँ से चीजें शुरुआत करें। तो प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें। ओके, ये रिकमेंडेशन भी ना, तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। SDLC, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो हाँ जी, हमें इसको डिस्कस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसको थोड़ा सा लेवरेज लेंगे और हम ट्रैक भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट फेज जो होता है हमारे प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज होता है, वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, ठीक है। देन सेकेंडली हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम उसको करते हैं डिजाइन। डिजाइन के बाद करते हैं हम कोड, एंड कोड के बाद हम करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के बाद हम करते हैं डिप्लॉय, एंड देन मेंटेनेंस। तो कुछ ये 7 स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, और हम इसको फॉलो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जो हम फॉलो करेंगे वो है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल होता है कि हम एक चीज कंप्लीट करेंगे, देन हम दूसरे पे जंप करेंगे, ठीक है। तो इन दैट वे, अकॉर्डिंग टू वाटरफॉल, हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स हमने अपनी सारी यहाँ पे लिख ली है कि हमें हमें क्या करना है। हमें कुछ ये फीचर्स प्रोवाइड करने हैं: चैनल का ओवरव्यू, सर्च, प्लेलिस्ट, वीडियो डिटेल, कमेंट, सब्सक्रिप्शन, पॉपुलर वीडियोस, डार्क लाइट थीम। तो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम हो चुका है। प्लानिंग की बात करूं तो, क्योंकि हम रिएक्ट पे पूरा काम करने वाले, तो हमने रिएक्ट के बेसिस पे कंपोनेंट्स की कुछ एक ठीक ठाक लेवल की प्लानिंग कर रखी है, और इसमें हम कुछ और ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, एज इट हमें अगर कुछ नीड होती है तो। फिर डिजाइनिंग की बात करूं तो डिजाइनिंग मैंने करा ली है V0 से, V0.app, फ्रंट एंड डिजाइन के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन भी आता है, बट वो चीज हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन कोडिंग, जो कि हम करेंगे। फिर उसके बाद टेस्टिंग में भी हम करें, बट नेक्स्ट स्टेप हम टेस्टिंग पे आते हैं। टेस्टिंग मैं इस प्रोजेक्ट पे नहीं कवर करूंगा, मे बी हम नेक्स्ट न्यू वीडियोस में कवर करें शायद। फिर डिप्लॉय करेंगे जीरो, जरूर हम डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज करेंगे वर्सल का। मेंटेन, तो भाई मेंटेन तो होता ही रहता है प्रोजेक्ट, ठीक है। गिटहब पे तो मेंटेन होता रहेगा। ओके, सो ये कुछ 7 फेजेस होते हैं जो कि हर एक प्रोजेक्ट में लगते हैं। और वैसे ही हमारे पास कुछ मॉडल्स भी होते हैं। तो हम वाटरफॉल मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक फेज पूरा हो जाने के बाद वापस से हम उस फेज पे नहीं आते हैं, ठीक है। और एज इट इज, जैसे कि हम लोग क्रेडेंशियल्स वगैरह मैंने ले लिए हैं गूगल ऑथ के, और कंपोनेंट्स की प्लानिंग भी मैंने कर ली है।
मैं आपको डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा अपना, जो कि मैंने v0.dev पे क्रिएट करा था, और उसका ही रेफरेंस लेके हम डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो गाइस, प्रेजेंट है आप सभी लोगों के सामने YouTube UI डिज़ाइन। अरे ओपन हो जा भाई। हियर इट इज गाइस। तो ये है हमारा YouTube का डिज़ाइन। काफ़ी ही ब्लैक एंड वाइट सा है, और हाँ, कुछ ऐसा ही रखना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे पेजेस होंगे, साइड बार है, यहाँ हमारा सब्सक्राइब चैनल्स की लिस्ट है, सर्च करने की फंक्शनैलिटी है। हम अपना जो भी अकाउंट बनाया हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर पाएंगे दूसरे, वो तो तुम अपने यूट्यूब पे जाके कर लेना भाई। कर सकते हैं, मे बी हमें कुछ और स्कोप्स ऐड करने पड़े। ठीक है, तो ये हमारा यूआई है। अब गाइस चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने से। ठीक है, और मैं यूज करने वाला हूँ वाइट का। तो सभी लोग कर लो गूगल वाइट रिएक्ट ऐप, और चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इसको सेटअप करने के लिए। तो हमें दे रखा है गेट स्टार्टेड। यस, हमें गेट स्टार्ट करना है। इसके फोल्डिंग योर फर्स्ट वाइट प्रोजेक्ट, हमें यही चाहिए था, इसके फोल्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम करते हैं मिनिमाइज। VS कोड को ओपन करते हैं, टर्मिनल यहाँ से ओपन करेंगे, और इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस कमांड के बाद स्पेस करके हमसे ये लेता है, ये हमसे पूछता है कि हम ये जो यहाँ पे जब मैं कमांड रन करूंगा तो एक्चुअली वीट का सेटअप होगा, वीट का फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप होगा। ठीक है, तो एक्चुअली नेक्स्ट में हमें स्पेस करके बताना होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी? बाय डिफॉल्ट ये हमारे लिए एक नया, ओके आई थिंक ये अभी नहीं बनाएगा शायद, शायद बनाए भी। और अगर मैं स्पेस करके यहाँ पे डॉट देता हूँ तो मतलब ये करंट डायरेक्टरी में बनाएगा, जो भी बनाएगा। तो कह रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। वाई एंटर करो, और मतलब वाई प्रेस करके एंटर करो। कह रहा है npx create v dot current directory is not empty, please choose how to produce how to pro sorry proceed, cancel operation, remove existing file, ignore file and continue। भाई इग्नोर कर, नीचे मतलब मैंने डाउन प्रेस करा, नाम पूछ रहा है तो नाम डॉट देना चाहूँ, इनवैलिड पैकेज डॉट जेसन है। आई थिंक ये इसके फोल्ड वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैनुअल इंस्टॉल। भाई रिएक्ट वाला जो था ना कमांड लाइन, वो देना मुझे। ओ, चलो ठीक है यार, तो अभी क्या करा जाए? प्रोजेक्ट का नाम फिर वाईटी क्लोन ही रख लेता हूँ मैं। रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट ना बाबा, पहले जावा स्क्रिप्ट। यूज रोल डाउन फॉर वीट एक्सपेरिमेंटल है, तो ना करो। इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। प्रोजेक्ट का इसके फोल्ड तैयार हो रहा है, देखो करंट डायरेक्टरी में उसने बना दिया है, दैट्स गुड। ये हमारा कंपोनेंट प्लानिंग वाला मार्कडाउन ओपन है, ये हमारी रीडमी फाइल है, और इसने हमारे रीडमी को ओवरराइड कर दिया है, बहुत ही गलत बात है। मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रहे दोस्तों, मैंने आपके लिए इतना अच्छा सा वो बनाया था। इसने npm रन डेव भी कर दिया है, और हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है लोकल होस्ट 5173 को, 5173 पे। तो हम चलते हैं क्रोम पर, और यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट कॉलन 5173, एंटर।
सो गाइस, रिएक्ट वीट का प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ये हमारा कुछ रेफरेंस के लिए यूआई है। टाइटल भी हमने इसने हमारे फोल्डर के नाम के अकॉर्डिंग उठा लिया है। पर हम टाइटल रखेंगे द मिनिमलिस्ट। ओके। और ओके फाइन। एसआरसी फोल्डर ओपन करेंगे। ऐप डॉट सी एस एस को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम उसको यूज नहीं करने वाले हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस को रखेंगे। मेन डॉट जी एस एक्स को रखते हैं। ऐप डॉट जी एस एक्स में सब कुछ हटा करके सिर्फ एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ से डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर देंगे। फंक्शन ऐप रिटर्न खाली डिव और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप। सो इन दैट वे हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए ये सेटअप कर लिया है। मैं देखना चाहूंगा द मिनिमलिस्ट, और यहाँ पे हमारा ऐप दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप, हम सेटअप करेंगे टेलविंड को। तो उसके लिए टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, टेलविंड सर्च करो, टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे पहले नंबर पे यूज वाइट दिख रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। फिर देखो, डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स एक एक करके फॉलो करते चलते हैं। कह रहा है कि क्रिएट योर प्रोजेक्ट, तो हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया है इस कमांड के थ्रू। नेक्स्ट कहता है इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस, टेलविंड को इंस्टॉल करो, तो इसको मैं कॉपी करूंगा। ये जो टर्मिनल यहाँ चल रहा है ना, इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख दूंगा कि यहाँ पे चले, और कंट्रोल बैकटिक दबा करके मैं दूसरा टर्मिनल भी खोल लूंगा। ठीक है। और एक और चीज, कंट्रोल शिफ्ट पी अगर मैं प्रेस करूं और टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड करूं, तो अब मैं जो भी की प्रेस करूंगा वो आपको दिखेगी। दैट्स गुड। और अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये कमांड राइट क्लिक करके, टेल विंड को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मैंने कॉपी करी थी। ओके गाइस, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि कॉन्फ़िगर करो द वीट प्लगइन। हमें प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वीट डॉट कॉन्फ़िग डॉट टीएस, या फिर हमने जावास्क्रिप्ट में का यूज करा तो जेएस में जा करके ये दो लाइन हमें ऐड करनी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहली लाइन को। और कॉन्फ़िग डॉट टीएस हमारी कहाँ है, ये तो ईएस लिंट का है। ये रहा वीट कॉन्फ़िग डॉट टीएस। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और मैंने एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लगा पे ऐड कर दिया है। प्लगइन्स में अंदर जा करके मैंने जो टेलविंड सीएसएस का फंक्शन कॉल इंपोर्ट करा है, इसको हमें यहाँ से कॉल करना है। ओके, तो इसको कॉपी करो। यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है रिएक्ट का, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे वीट के लिए भी ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे कहता है कि इंपोर्ट कर लो टेलविंड सीएसएस को अपनी सीएसएस फाइल में। मैं इसको कॉपी करूंगा, और हमारी मेन सीएसएस की फाइल है ना, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसमें से सारा सीएसएस हटा करके मैं अपना सीएसएस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और उसके बाद आप रन डेफ कर सकते हो। और ये जो आपने स्टाइल शीट पे ये लगा रखा है ना, इंपोर्ट स्टेटमेंट, जिस भी सीएसएस फाइल में, वो यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो हाँ, हमारे केस में इंडेक्स वाला था तो वो ऐड है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं टेलविंड अप्लाई हो चुकी है। अब इसको पहचानना किस तरह से है, पहले आप देख रहे थे कि ब्लैक कलर की स्क्रीन थी, ठीक है, और ये डिफॉल्ट में आता, बट ये टेलविंड का फॉन्ट है। आप इसके फॉन्ट से पहचान सकते हो। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है टेलविंड का। मैं इसको बंद करना चाहूंगा। ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे काम करेंगे, है ना भाई। अब फोल्डर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो जैसे कि हमने कंपोनेंट्स की प्लानिंग कर रखी थी, तो क्या प्लान कर रखा था, हमारे पास 5 पेजेस होने वाले हैं। होम पेज, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के अंदर चैनल डिटेल्स भी होगा, ठीक है, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के नेटिव चैनल्स की डिटेल्स, माय चैनल, मेरे चैनल का पेज, प्लेलिस्ट का पेज, और वीडियो को प्ले करने का पेज, प्ले वीडियो पेज। ओके, गिव मी अ सेकेंड।
गाइस पानी पी रहा था, बस गला सूख गया था। ठीक है। कंपोनेंट का भी हम यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पेज हैं तो उस पेज के अकॉर्डिंग हमारे कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला पेज है होम। तो होम पेज का लेआउट कुछ इस तरह से होने वाला है, साइड बार होगा और एक मेन होगा। इस मेन के अंदर सर्च बार और चैनल वाइज रीसेंट वीडियोस। तो फर्स्ट हम इस पे काम करेंगे और कुछ सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए ये सब भी हैं। सर्च बार देखो सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। होम पेज यहाँ पे अभी हम बनाएंगे और इस वीडियो का टारगेट हमारा होम पेज ही है। और आई थिंक होम पेज पूरा टारगेट नहीं करूंगा मैं, साइड बार बनाते हैं अभी के लिए। ओके, क्योंकि अभी मैंने प्रोजेक्ट का सेटअप भी करा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा और धीमे धीमे चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में पूरा कर लेंगे अच्छे से, हर एक चीज़ को सीखते हुए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा आपके मन में। एसआरसी फोल्डर में हम चलेंगे, हम पेजेस के लिए फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पेजेस स्लैश। तो एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया पेजेस के लिए। एक फोल्डर मैं क्रिएट करूंगा कंपोनेंट्स के लिए, कंपोनेंट्स। ठीक है, पेज है, कंपोनेंट्स हैं और एक पेज होगा हमारे लिए, एक फोल्डर हमारे लिए होगा लेआउट्स के लिए। ठीक है, जिसमें हमारे लेआउट्स होंगे। देन हमारे पास ऐप होने वाला है और मेन डॉट जेएसएक्स होने वाली है। दैट इज फाइन। अब लेआउट का फोल्डर किस लिए बनाया है वो मैं बताता हूँ। पेजेस पे काम करते हैं अभी। पेजेस में जैसे हम होम पेज बनाएंगे तो हम इस पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे। पेजेस के अंदर फोल्डर बनाएंगे हम होम, होम नाम से। इस होम फोल्डर के अंदर होगा हमारा होम डॉट जेएसएक्स। ओके, एंड एक और हमारी पास फाइल होगी स्टाइल्स डॉट जेएस। दो फाइल होंगी, स्टाइल्स के लिए भी मैंने जेएस फाइल बना रखी है और होम डॉट जेएसएक्स। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, एक और मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ पेज के अंदर। तो मैं पेज पे मैंने दो बार क्लिक करा। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे पेज के अंदर लाइन आ गई है। ठीक है ना, तो जब ऐसी लाइन आए तब आप फोल्डर पे या फिर फाइल पे क्लिक करोगे। और अगर आप फाइल वाले पे क्लिक करने के बाद फोल्डर बनाना चाह रहे हो तो आप स्लैश बस लगा देना आखिरी में। जैसे मैंने ऐड फाइल पे क्लिक करा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पेज बन जाए, फोल्डर बन जाए। किस नाम का फोल्डर बन जाए? सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश लगा दूंगा और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, होम डॉट जेएसएक्स की मैंने बात करी है यहाँ पे। होम डॉट जेएसएक्स पे आते हैं। यहाँ पे मैं बैश को क्या करूंगा, ये जो टर्मिनल है मैं इसको यहाँ से बंद करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कभी कभी यहाँ से ऐसे क्लोज ऑल करना होता है तो टर्मिनल भी बंद हो सकता है यहाँ से। मैं इसको ओपन करूंगा सीएमडी से। मैं यहाँ पर आया, मैंने इस फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट में खोलूंगा सीएमडी। यहाँ पे सीएमडी टाइप करूंगा और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा npm run dev। ओके, तो ऐप हमारी एज इट इज चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमने इसको यहाँ पे रन कराया है सीएमडी पे, नॉट वीएस कोड के टर्मिनल पे। अब होम डॉट जेएसएक्स पे चलते हैं। अब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर मुझे पेज बनाना है तो भी मुझे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और मुझे अगर कोई कंपोनेंट बनाना है तो भी मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक कंपोनेंट कैसे बनता है, रिएक्ट में कंपोनेंट बनाना मतलब फंक्शन लिखना। तो मैं फंक्शन लिखूंगा होम के लिए, मीन्स कंपोनेंट बनाऊंगा तो फंक्शन होम। और
कंपोनेंट क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो कि JSX रिटर्न करे। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा JSX रिटर्न, और मैं यहाँ से डेव रिटर्न करके यहाँ पे लिख दूंगा होम, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। और मैं अपने ऐप में आकर के इस ऐप की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा होम, और जैसे ही मैंने एंगुलर ब्रैकेट और होम लिखा तो मुझे सजेशन मिला कि भाई यहाँ से इंपोर्ट कर लो। तो मैंने कहा कि इंपोर्ट हो जा, और इंपोर्ट हो गया, और हमें यहाँ ऐप की जगह होम दिख रहा है। दैट इज फाइन। अब हम आते हैं यहाँ पे और चीजों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही सोच रखा था कंपोनेंट्स प्लानिंग में, कि एक तो हमारे पास होम के अंदर होगा, ये हमारा होम कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पे बना रखा है होम कंपोनेंट। इस होम कंपोनेंट के अंदर हमारे पास साइड बार होगा और मेन होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना, एटम बाय एटम। तो हम सबसे पहले साइड बार बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इस होम के अंदर यहाँ पे होने वाला है साइड बार। अभी मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, मैंने इसको बनाया नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे तो एरर भी आपको मिल सकती है, देखने को नहीं दे रहा है, एरर आ रही है, एरर नहीं आ, मतलब हमने यहाँ पे एरर को हैंडल नहीं कर रखा है, तो एरर हमें कंसोल में दिख रही होगी, साइड बार इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि हमने रिएक्ट में एरर को हैंडल नहीं कर रखा है, इस वजह से हमें कंसोल पे दिख रहा है। साइड बार हम बनाएंगे, और साइड बार के अंदर साइड बार की चीजें होंगी। ओके, साइड बार होगा, और एक कुछ मेन होगा। ठीक है, मैं इसको और इसको कमेंट करूंगा। अब मुझे साइड बार बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, साइड बार कंपोनेंट्स के अंदर आऊंगा, और मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा साइड बार, और इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, मुझे फोल्डर के अंदर डायरेक्ट फाइल बनानी, तो मैं स्लैश करके लिखूंगा साइड बार डॉट JSX। तो इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बन जाएगी साइड बार डॉट JSX। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाना चाहूंगा स्टाइल डॉट JS। ओके, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन साइड बार रिटर्न डिफ साइड बार एक्सपोर्ट डिफॉल्ट साइड बार। ओके, आप हम ना अपनी अप्रोच को डिसाइड करते हैं एक्चुअली, है ना, एटॉमिक अप्रोच रखेंगे। ठीक है, हम पहले एटम डेवलप करेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स, और फिर पूरी वेबसाइट। अगर इस वेबसाइट में मैं एटम को देखना चाहूँ, तो सबसे पहले ये एक हमारे पास खुद में एटम है। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, एक्चुअली किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। खुल जाओ एपिक पेन, हो गया ओपन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा टारगेट है आज का ये साइड बार बनाना। ठीक है, अब ये साइड बार तो इन एटम्स को मिला करके बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास एक यहाँ पे टेक्स्ट है ना, मेरे पास एक टेक्स्ट है, फिर मेरे पास एक आइकन है। ठीक है, ये टेक्स्ट है और ये एक आइकन है। अगर मैं एटम वाइज डिवाइड करूं तो मेरे पास एक एटम है। एटम मतलब कि सबसे छोटा कंपोनेंट हमारे इस डिजाइन में सबसे छोटा कंपोनेंट क्या होगा। ओके, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आप अलाइन करने का ट्राई करो, मैं सबसे छोटे लेवल पे तोड़ना चाह रहा हूँ।
सबसे छोटे लेवल पे तोड़ूंगा तो ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं एक कंपोनेंट बना सकता हूँ टेक्स्ट नाम का, टेक्स्ट कंपोनेंट। देन ये भी टेक्स्ट है, देन ये भी टेक्स्ट है, और ये टेक्स्ट नहीं है, ये हमारा अवतार है, ठीक है, ये अवतार है, टेक्स्ट है, अवतार है, आइकन है, और कोई कंपोनेंट, ये हमारे पास बटन है, टॉगल बटन है, तो एक हमारे पास बटन कंपोनेंट होगा, ठीक है, और इस बटन के अंदर अगेन एक आइकन है, तो मतलब ये एक मॉलिक्यूल है जो कि इंटरनली एक एटम को यूज कर रहा है। फिर अगर हम इन दोनों एटम्स को मिला दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, जल्दी सोचो, बोलो। ये हमारा है साइड बार के अंदर आइटम, साइड बार आइटम, ठीक है, ये एक और साइड बार का आइटम है, साइड बार आइटम। देन उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग है, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल की। फिर उसके बाद ये अगर हम इसको देखें तो ये पूरा हमारे पास साइड बार है, ठीक है, और ये हमारे साइड बार के आइटम कह सकते हैं। फिर उस साइड बार के अंदर एक और हमारे पास एक हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर हमारे पास अगेन एक लिस्ट है पूरी, है ना, ये भी एक तरीके की लिस्ट है, ये भी एक तरीके की लिस्ट है, दो लिस्ट देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले ना एटम बना लेते हैं, देन उसके बाद हम बाकी सारी चीजों को देखते हैं। तो एटम के लिए हमें दिख रहा था एक टेक्स्ट एटम है, एक आइकन है, अवतार है, बटन है, ठीक है। तो जल्दी से मैं जा करके इन सारे एटम के लिए फोल्डर बना लूंगा, मैं इन सारे कंपोनेंट्स के लिए फोल्डर क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अवतार, सॉरी, शिफ्ट डिलीट, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना चाहूंगा मैं, अवतार, अवतार के अंदर अवतार डॉट जी एस एक्स। फिर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट जी एस एक्स। फिर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा आइकन नाम का, आइकन स्लैश आइकन डॉट जी एस एक्स। ओके, फिर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा बटन नाम से। अच्छा देखो, ये इस तरह से बनाना मैंडेटरी नहीं है, बट मैं इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, यार फील फ्री टू चूज। नाउ लेट्स टॉक ऑन टेक्स्ट डॉट जी एस एक्स, ठीक है। तो कंपोनेंट बना लेते हैं इसका, फंक्शन टेक्स्ट रिटर्न div एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। एपिक पेन साइड में आओ। टेक्स्ट कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि टेक्स्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास किस किस तरह के टेक्स्ट हैं, हमारे पास एक हेडिंग हो सकती है, ये हमारी एक हेडिंग है, ये हमारा लिंक है, ओके, देन ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ओके, स्पैन, मतलब टेक्स्ट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स एक्सेप्ट करूंगा, प्रॉप्स, ठीक है।
इस फंक्शन में मैंने प्रॉप्स एक्सेप्ट करें। अब इस प्रॉप्स को मैं डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट प्रॉप्स इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं इस टेक्स्ट के लिए क्या प्रॉप्स रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एज नाम का प्रॉप हो, ठीक है, और इस एज प्रॉप में मुझे कोई भी क्या करे, मुझे बताए कि किस तरह का टैग वो चाहता है। क्या वो अपने टेक्स्ट में पी टैग चाहता है, ए टैग चाहता है, ठीक है, डेफ टैग चाहता है, स्पैन टैग चाहता है। तो एज नाम से वो मुझे बता दे उस टैग का नाम। फिर बाय डिफॉल्ट मैं इसकी वैल्यू रखना चाहता हूँ स्पैन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्पैन बनेगा। ओके, और चिल्ड्रन, और जो भी चिल्ड्रन होगा मैं उसको एज इट इज यहाँ पे रेंडर कर दूंगा। अब चिल्ड्रन क्या होता है भाई लोग, बताऊंगा, बताऊं, लेट्स वेट। अब देखो, अगर मैं इस तरह से स्मॉल लेटर्स में कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया BBA, ठीक है, BCA, तो ये एक रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, ये रिएक्ट का टैग नहीं है, रिएक्ट का कंपोनेंट है। रिएक्ट कहता है कि रिएक्ट कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एज तो ले लिया, अगर मैं चाहता हूँ एज जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आ जाए AS, तो यहाँ पे ये एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, इसको लगेगा कि कोई एक HTML का टैग है, ये रिएक्ट वाली चीज नहीं है। पर मैं तो जानता हूँ ये तो एक वेरिएबल है, इस एस के अंदर स्पैन भी हो सकता है, इस एस के अंदर डिफ भी हो सकता है, इस एस के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो एज अ कॉम्पोनेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा, AS, कैपिटल AS, ठीक है, और इज इक्वल टू स्मॉल AS, ठीक है, या फिर तो मैं इसका नाम COMP रख सकता हूँ, COMP कॉम्प, ठीक है, तो वो कॉम्प में चला गया। और अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो अब रिएक्ट अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मैंने यहाँ पे स्पैन मतलब कि यहाँ पे स्पैन टैग यूज हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद जो भी अदर प्रॉप्स हैं, ठीक है, मैं उन सभी को कलेक्ट कर लूंगा ट्रिपल डॉट लगा के रेस्ट ऑपरेटर में, ठीक है, ये रेस्ट ऑपरेटर से मैंने इनको कलेक्ट कर लिया, और मैं सारे के सारे चीजें यहाँ पे फिर से स्प्रेड कर दूंगा। तो मैंने सारे प्रॉप्स रेस्ट कर दिए, यहाँ पे स्प्रेड कर दिए, तो मेरा एक एटम बन के तैयार हो गया टेक्स्ट नाम का। ओके, चलो टेस्ट कर लेते हैं। मैं चलूंगा होम के अंदर, और इस होम के अंदर मैं साइड बार को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट करा। अब मैं यहाँ पे कर्सर रख करके और कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करता हूँ, तो मुझे सजेशन नहीं मिला। क्यों सजेशन नहीं मिला, यहाँ पे मैंने साइड बार तो बना रखा है, साइड बार मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, पेस्ट, कंट्रोल स्पेस, यस, तो अब मुझे सजेशन मिल रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे, मैं यहाँ पे साइड बार को इंपोर्ट कर पा रहा हूँ। ओके फाइन, तो अब हम यहाँ पे चल के देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे साइड बार दिख रहा है, रिलोड करूंगा तो कोई एरर नहीं। अब इस साइड बार के अंदर मैं टेक्स्ट वाले कंपोनेंट को यूज करता हूँ, ठीक है, साइड बार ऊपर लिखा रहने दो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज करूंगा, ये रहा हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट, इस पे मैंने क्लिक करा, ये इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो साहिल दिस साइड, ठीक है, और अब मैं जा करके इसको यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको हेलो साहिल दिस साइड, ठीक है, मैं इसको रिलोड करूंगा, मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा सेलेक्टर के थ्रू, ठीक है, मैंने सेलेक्टर पे क्लिक करा और मैंने इस पे क्लिक करा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर लिखा हुआ है हेलो साहिल। तो सबसे पहले मैं आपको चिल्ड्रन क्लियर करना चाहूंगा कि चिल्ड्रन प्रॉप क्या था। एक्चुअली इस तरह से आपने कोई भी रिएक्ट का कंपोनेंट लिखा है, उसको कॉल करा है, और उसके बीच में आप जो भी लिखते हो तो ये एज अ चिल्ड्रन प्रॉप पास हो जाता है आपके कंपोनेंट के अंदर, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर ये हेलो साहिल दिस साइड, मतलब यहां से लेकर के ओपनिंग टैग से लेकर के क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ भी होगा वो यहाँ पे उस रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में एज अ चिल्ड्रन अपीयर होगा।
ठीक है, और मैंने इसको एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर भी करा दिया है। अब मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एज की वैल्यू स्पैन रखी थी, तो यहाँ पे स्पैन दिख रहा है, ठीक है, कंपोनेंट की जगह आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे स्पैन दिख रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग ना, मैं चाहता हूँ कि ये एज एज कैसा हो, ये एज अ H1 हो। तो मुझे यहाँ पे H1 की तरह दिखेगा, H1 टैग मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, दैट्स अ ब्यूटी। ठीक है, तो ये हमारा पहला एटम कंपोनेंट रेडी हो गया, टेक्स्ट कंपोनेंट। और अच्छा, मैंने यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं और जितने भी प्रॉप्स डालूं, मैं यहाँ पे इसको कलेक्ट कर रहा हूँ रेस्ट रेस्ट नाम के वेरिएबल में, और इस रेस्ट नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो भी प्रॉप पास करूंगा टेक्स्ट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल, तो ये इसके अंदर पास हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो आप, ये इसमें ऑटोमेटिक पास हो गया है। और दैट्स ऑल, मैं आपको दिखाना चाहता था, हमने पहला आइटम तैयार कर लिया है। फिर दूसरा हमारा आइटम होने वाला है आइकन। तो आइकन के लिए मैं यूज करूंगा ल्यूसेड, ल्यूसेड की लाइब्रेरी को। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ल्यूसेड आइकन्स, ल्यूसेड आइकन्स पे जाऊंगा मैं। और मुझे इसको यूज करना है, तो मुझे इसके इंस्टॉलेशन की गाइड चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं यहाँ पे गाइड पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा, और मुझे इंस्टॉल करना है इसको। तो ये pnpm के कमांड है, मुझे वाइट रिएक्ट, ये रहा रिएक्ट का, इसकी npm कमांड में कॉपी कर लूंगा। मैं कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन करूंगा, और इसी फोल्डर लोकेशन पे, ठीक है, वाईटी क्लोन वाले पे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो जैसे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, तो हमारे लिए ल्यूसिड आइकन अवेलेबल्स होंगे। अब जैसे मैं कोई आइकन यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आइकन पे जाऊंगा, आइकन का मैं कोई भी नाम सर्च करूंगा, जैसे कि मुझे ये वाला आइकन, एक्चुअली तो हम बनाने जा रहे हैं हैम बर्गर आइकन, चाहिए होगा हमें, तो मैं हैम बर्गर आइकन यहाँ पे देखता हूँ, ये रहा मेन्यू आइकन। तो मैं ऐसे इसका JSX कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू नाम का ये पेस्ट कर दिया। कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा मैं मेन्यू के बगल में, तो मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहा है कि इसको ल्यूसेट से इंपोर्ट कर लो। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ से। और अब मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करूं और रिलोड करूं, तो शायद कोई एरर है यहाँ पे, नहीं रिलोड हो रहा है। तो वेट करते हैं, रिलोड होने देते हैं। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें हमारा आइकन मिल चुका है, हैमबर्गर आइकन। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं यूज। तो मतलब हमें अब आइकन नाम के आइटम को बनाने की इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना, इम्पोर्टेंस है नहीं। तो मैं यहाँ से अपना आइकन नाम का ये फोल्डर हटा सकता हूँ, शिफ्ट डिलीट। आइकन हम एज इट इज यूज कर लेंगे, एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है, ल्यूसेट से इंपोर्ट करके। ठीक है, ये आइटम भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। देन हम बात करते हैं बटन की। ठीक है, तो हम बटन बनाएंगे अब, बटन डॉट JSX में आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन, फंक्शन का नाम रखेंगे बटन, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे बटन। ठीक है, इस बटन के अंदर मैं सारे इसके चिल्ड्रंस रेंडर कर दूंगा, और मैं यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू मैं चिल्ड्रंस को कलेक्ट भी कर लूंगा। प्रॉप्स, प्रॉप्स से मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा चिल्ड्रंस को, और मैंने प्रॉप्स एज इट इज पास कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। अब अब मेरे ख्याल से मैं बाकी के सारे जो प्रॉप्स हैं मैं रेस्ट से कलेक्ट करूंगा, और बटन पे मैं पास कर दूंगा, तो 3 रेस्ट। ओके, दैट्स ऑल। तो हमारा दूसरा
बटन नाम का आइटम भी बन गया है। ओके, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैं थोड़ा सा ना बटन को और वर्सेटाइल बनाना चाहूंगा। हम्म मैं बटन को कुछ सीएसएस देना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ स्टाइल्स देना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस बटन नाम के फोल्डर के अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल स्टाइल डॉट जेएस। मैं यहाँ पे एक हुक लिखूंगा, ठीक है, कस्टम हुक, जिसका नाम होगा यूज स्टाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन यूज स्टाइल्स। और ये हुक क्या करता है, ये सिंपल रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से मैं रिटर्न करूंगा बटन, और इसके अंदर होंगी सारी स्टाइल्स बटन की। ओके, और इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, सेमीकॉलन नहीं लगता ऑब्जेक्ट के अंदर, इस फंक्शन को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्टाइल्स। ओके, दैट्स ऑल। अब मैं यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट स्टाइल चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम्म, इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा। तो कॉन्स्ट क्लासेस, मुझे यहाँ से क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्लासेस इज इक्वल टू यूज स्टाइल्स। इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ से। एक्चुअली मैं क्लासेस नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ से बटन नाम का ऑब्जेक्ट नहीं मैं भेजूंगा, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लासेस नाम का एक ऑब्जेक्ट सेंड करूंगा, और कॉमा करके स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट, स्टाइल स्टाइल्स ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा। अब इस क्लास और नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बटन को मैं यहाँ से बटन बटन के केस में मैं स्ट्रिंग यहाँ से मैं बटन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग की वैल्यू सेट करना चाहूंगा, ठीक है, जो कि सीएसएस क्लासेस है। ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको स्ट्रक्चर डी स्ट्रक्चर करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लासेस है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, स्टाइल्स ओबीजे। अब जो भी यहाँ पे स्टाइल्स है ना, मैं क्लास नेम जो है ना, उस क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लासेस डॉट बटन। देखो फ्रेंड्स, यूज स्टाइल क्या करेगा, यूज स्टाइल्स यहाँ से ध्यान देना, यूज स्टाइल्स यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, क्लासेस स्टाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों चीजों को यहाँ पे इंपोर्ट कर, मतलब कि यहाँ पे मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली तो वो ऑब्जेक्ट ही आ रहा होगा, मैंने ऑन द फ्लाई इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कर लिया। जावास्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना और थोड़ा सा पढ़ना। क्लासेस मुझे मिल गई। अब इस क्लास के अंदर एक की है बटन नाम की, और इस बटन की करस्पॉन्डिंग उसकी सारी स्टाइल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उस क्लास नेम के अंदर बटन की सारी स्टाइल आ जाएगी, जो भी मैंने यहाँ पे पास कर रखी है। और मे भी कुछ चीजें हम यहाँ पे मुझे क्लासेस नहीं पता है, तो मैं वो यहाँ से स्टाइल के थ्रू पास कर दूंगा, ठीक है। स्टाइल स्टाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट बटन, मतलब कि अगर मैं यहाँ से स्टाइल ऑब्जेक्ट का बटन, मतलब स्टाइल ऑब्जेक्ट पास करना चाहूंगा बटन के लिए, तो मैं यहाँ से वो पास कर दूंगा, ठीक है। नेटिव स्टाइल्स है ना इनलाइन स्टाइल्स के लिए। सो ये मेरी अप्रोच है स्टाइल करने के लिए, ठीक है।
ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, इतना ही यहाँ पे करेंगे हम। और ओके, तो बाकी के जो क्लास नेम आएंगे वो मैं कैसे दूंगा? बाकी के जो क्लास नेम्स आएंगे ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही पास कर देते हैं। ठीक है, यूज स्टाइल को हम देते हैं कि वो हैंडल कर ले। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्लास नेम्स को एक्सपोर्ट मतलब कि डीस्ट्रक्चर कर लूंगा, और स्टाइल को भी डीस्ट्रक्चर कर लूंगा। और यूज स्टाइल के अंदर जा करके मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्लास नेम्स और स्टाइल्स भेज देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक ऑब्जेक्ट रिसीव करूंगा। ठीक है, मैं उसका नाम रख लेता हूँ पैरम्स, और इससे मैं डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ क्लास नेम एंड स्टाइल्स। और जो भी मुझे क्लास नेम मिलेंगी, ठीक है, उस क्लास नेम को मैं यहाँ पे आखिरी में ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि बाकी की सारी क्लास नेम इधर चली आएंगी। और जो भी स्टाइल्स हैं, मैं उन स्टाइल्स को यहाँ पे स्प्रेड कर दूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल। सारा काम यहाँ पे सेट हो गया है। अब मुझे स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ नहीं टच करना है। मैं स्टाइल डॉट जी से मैं स्टाइल कर सकता हूँ। और अगर मैं इस बटन को जा करके वहाँ पे यूज करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, मैं कहीं पे मैं साइड बार के अंदर ही जाके इसको यूज करता हूँ। तो साइड बार में जैसे यहाँ पे मैंने मेन्यू यूज कर रखा है, मैं यहाँ पे अपना बटन कंपोनेंट यूज करना चाहूंगा। तो ये रहा हमारा बटन। और मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं पास करा, तो मुझे चिल्ड्रन नहीं मिल रहा है, बटन। और इसके अंदर मैं अपना मेन्यू आइकन पास कर देता हूँ, है क्या कहते हैं दोस्तों? ओहो, कितना प्यारा बटन दिख रहा है। सो दैट्स ऑल। हमने ये आइटम भी अपना कंप्लीट कर लिया, और हमने कुछ इस तरह की स्टाइल भी अचीव कर रखी है। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट हमें अवतार बनाना है। ओके, अच्छा, बटन में मैं एक चीज और करना चाहूंगा। जैसे मैं बटन के अंदर मैं एक प्रॉप एक्सेप्ट करना चाहूंगा, मैं प्रॉप एक्सेप्ट करना चाहूंगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे प्रॉप ले रहा हूँ ना, मैं सारे के सारे प्रॉप मैं यहाँ पे एज इट इज पास कर दे रहा हूँ इस यूज स्टाइल के अंदर। ठीक है, और मैं सारे के सारे प्रॉप्स जो है यहाँ पे भी स्प्रेड कर ही दिए थे मैंने। ठीक है, तो सारे के सारे प्रॉप यहाँ पे भी जाएंगे और इस फंक्शन के अंदर भी आएंगे। तो मतलब मैं यहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर मुझे प्रॉप में दे रेडियस। ठीक है, कि उसे बटन की रेडियस क्या रखनी है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। वो ना रेडियस कुछ इस तरह से रख सकता है। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट रेडियस नाम से, और मैं चाहता हूँ कि यूजर मुझे बताए रेडियस टी शर्ट साइजिंग में। एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए उसको रेडियस, तो मैं राउंडेड एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल चाहिए तो ये, और मीडियम अगर चाहिए तो मीडियम। और अगर उसको चाहिए लार्ज तो लार्ज। और इतने सारे नहीं मेरे भाई, ना, लार्ज तक ठीक है। फिर वो अगर राउंड पूरा वो चाहिए चाहता है सर्कल, या फिर मैं कह लूँ फुल। ठीक है, पिल शेप का, तो मैं राउंडेड फुल कर दूंगा। चलो देखते हैं इस बटन के लिए यहाँ पे कौन सा रेडियस फिट बैठेगा। और मैं इस रेडियस को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं रेडियस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे ऐड करूँ, ये राउंडेड हटा करके मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आकर के साइड बार में जा करके मैं यहाँ पे रेडियस नाम का प्रॉप भेज सकता हूँ। और मुझे रेडियस चाहिए फुल, सर्कल चाहिए मुझे। तो
सर्कल, रेडियस, बटन। सर्कल ही है ना यहाँ पे? नहीं, इसका नाम फुल है। ओके चलो, फुल यहाँ पे दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं फुल पास करता हूँ तो फिर तो हमें बटन कुछ इस तरह का दिख रहा है, पर हमें फुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए लार्ज। लार्ज जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा और कर्व भी चाहिए हमें। तो हम अपनी नेटिव स्टाइल्स भी पास कर सकते हैं, अगर मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए तो मैं क्लास देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से क्लास नेम क्यों दूँ? ऐसे ना बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, एक और ऐड कर लेते हैं ना। एलजी एक बार चेक करते हैं, अगर एलजी सही है तो ठीक है, वरना और एक और ऐड कर लेंगे। एलजी, एलजी, एलजी सही नहीं है। 2 एक्सएल, और यहाँ पर हम 2 एक्सएल का सपोर्ट दे देते हैं। 2 एक्सएल। ओके, दैट थिंग्स वी आर एडजस्ट। ओके, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बटन हो गया, हमने टेक्स्ट बना लिया। अवतार और बना लेते हैं। अवतार के अंदर मैंने अवतार डॉट JSX बना रखा है। स्टाइल भी मैं बना लेता हूँ, स्टाइल्स डॉट JS। जस्ट लाइक मैंने बटन्स में सारी स्टाइल पास कर रखी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे ये क्लासेस ना हो करके, क्लासेस तो होगा ही होगा यहाँ पे, फिर अवतार होगा। ओके, अवतार, देन यहाँ पे भी अवतार ही होगा। कॉपी, पेस्ट। बटन का मैंने जो भी कोड कॉपी करा था, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर, मतलब बटन का पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बटन की जगह बस मैं लिख दूंगा अवतार। और यहाँ से मैं बटन पास करने के बजाय डिफ पास करूंगा। दैट्स ऑल। और स्टाइल ऑब्जेक्ट में भी अवतार, कॉपी, पेस्ट। अवतार तो मैंने सारी अवतार की स्टाइल्स यहाँ पे उठा ली हैं। अवतार को मैं कुछ स्टाइल्स देना चाहूंगा, जैसे कि बीजी जो हो वो ग्रे 300 हो, और राउंडेड तो फुल हो। ये रेडियस रेडियस हटाओ यार। राउंडेड फुल हो। मुझे रेडियस नाम का कोई प्रॉप नहीं चाहिए। अवतार को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। अब अवतार में कोई कुछ भी ना पास करे। अवतार में हम लोग सिर्फ एक यूजर पूरा नाम पास कर सकता है। ठीक है, मैं चिल्ड्रन नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि यूजर पास करे, यूजर पास करे। यूजर क्या पास करे अवतार के लिए? नेम पास करे, या फिर कह लो टेक्स्ट पास करे। ठीक है, तो मैं सिर्फ उस टेक्स्ट को ही यहाँ पे रेंडर करना चाहूंगा। मैं चिल्ड्रन नहीं रेंडर करना चाहता। ठीक है, और इस टेक्स्ट का टाइप अगर स्ट्रिंग नहीं हुआ तो हम यहाँ से नल रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टाइप का चेक लगा सकते हैं, इफ टाइप ऑफ टेक्स्ट नॉट इक्वल स्ट्रिंग। ठीक है,
तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे नहीं ठेंगा। स्ट्रिंग ही भेजो, नहीं तो हम रेंडर नहीं होंगे। तो मैं इस अवतार को यूज करता हूँ साइड बार में। अवतार, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट में पास कर देता हूँ कैपिटल एस। सो हम चेक करते हैं अपने अवतार को। एरर मिल रही है हमें स्टाइल, और यहाँ पे मैंने स्टाइल्स नाम की फाइल बना रखी है, दैट्स वाई F2 करके इसको स्टाइल कर देंगे। तो ये रहा हमारा अवतार कंपोनेंट जो कि एकदम सेंटर अलाइन नहीं है, तो हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं फ्लेक्स दे करके, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर करके। और ये अलाइन हो गया, और ये एकदम बढ़िया से अलाइन हो गया। और यहाँ पे हम फॉन्ट भी दे देते हैं बोल्ड। सही लग रहा है, इसको अपर केस में भी कर देते हैं। अपर केस में तो टू अपर केस, ठीक है। और कोई बाय डिफॉल्ट अगर वो पास नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, n/a, एन ए, बाय डिफॉल्ट, अगर कोई कुछ भी पास नहीं करता है। जैसे कि मैंने क्या करा यहाँ पे, इसको हटा दिया, तो मुझे यहाँ पे एन ए दिख जाएगा। ओके, एवरी आइटम इज completed। अब साइड बार को बनाने का समय आ गया है सही से। तो हमारे पास सारे आइटम्स हैं। इस साइड बार के अंदर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक बटन होगा सबसे पहले, और ये टेक्स्ट होगा। तो मैं यहाँ पे डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर एक हमारा बटन टैग होगा, उस बटन में हमारे पास मेन्यू आइकन होगा, फिर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के अंदर होगा द मिनिमलिस्ट, बस और कुछ नहीं होगा। द मिनिमलिस्ट। अब ये जो भी डिव है मैं इसको स्टाइल बाद में करूंगा, पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक और डिव है। ये डिव हमारे पास एक दो तीन चार पांच, जो भी हमारे पास पेजेस हैं उनको यहाँ पे रेंडर कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रेडी कर लेते हैं। कॉन्स्ट, जो भी हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है, उसकी एक इसको एक एरे के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। पेजेस के अंदर पेजेस का कुछ टाइटल होगा, ठीक है, जैसे कि होम, ठीक है। देन हम आइकन होगा हमारे पेज का, ठीक है। आइकन को हम लोग कैपिटल लेटर्स में रखते हैं, आइकन। और आइकन जैसे हो सकता है यहाँ पे होम का, तो ये ल्यूसेट से हम इस होम आइकन को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर सर्च हो सकता है हमारे पास एक, नहीं सर्च नहीं रखेंगे हम, हमारे पास हमारा डिसाइडेड है ना हमें क्या बनाना है। तो कंपोनेंट प्लानिंग के अंदर आते हैं, होम पेज, सब्सक्रिप्शंस, माय चैनल प्लेलिस्ट, टाइटल है सब्सक्रिप्शंस, आइकन मेन्यू अभी के लिए इट्स ओके, फिर से टाइटल, नेक्स्ट है हमारा माई चैनल। इस पेज का टाइटल ये होगा
आइकन इसमें भी वापस से मेन्यू सेम। फिर है हमारे पास प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट और उसका भी आइकन मेन्यू रख देते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। और इन सब के कुछ पाथ होंगे, ठीक है। पाथ, इसका पाथ है स्लैश, स्लैश पाथ है इसका। इसका पाथ है सब्सक्रिप्शंस। इसका पाथ है माय चैनल। इसका पाथ है प्लेलिस्ट्स। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे। इस div के अंदर मैं एक मैप लगाऊंगा पेजेस के ऊपर, ठीक है। पेजेस, और इस मुझे फंक्शन में पेज मिलेगा। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एक करके एक div को रिटर्न करूंगा। उस div के अंदर हमारे पास आइकन होंगे इस पेजेस के जो भी, ठीक है। ये पेज है ना, ये पेज का हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, टाइटल पाथ और आइकन, हमें दो चीज तीन चीजें मिल रही है ना। तो हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। हमें मिलेगा टाइटल, हमें मिलेगा पाथ, हमें मिलेगा आइकन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना आइकन लगाते हैं। ये हमारा आइकन आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना टाइटल देंगे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और एज अ स्पैन तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। और पाथ, एक्चुअली में हमें यहाँ पे ए टैग यूज करना है, और यहाँ पे हम href के अंदर पाथ दे देंगे। तभी हम चल के चेक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें हैं। तो हमने ये पूरी लिस्ट को रेंडर कर दिया है अपने अकॉर्डिंगली, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्सक्राइब चैनल की लिस्ट दिखाएंगे। एक और लिस्ट है, देन उसके बाद हमारे पास, ठीक है। और इस लिस्ट में हमारे पास क्या होने वाले हैं, हमारे चैनल्स। कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शंस, तो उसकी मैं एक एरे बना लेता हूँ। और इनका भी कुछ क्या होगा, नाम होगा। है हाँ, जैसे कि मैं एक चैनल जो काफी फॉलो करता हूँ उसका नाम है बुक इनसाइडर, ठीक है। और मैं चैनल देखता हूँ पीयूष गर्ग का। अभी मैं ये डाटा हार्ड कोडेड रख रहा हूँ। और बाद में ये ना हम इसको क्या करेंगे, एपीआई से फैच करेंगे। मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा सब्सक्रिप्शंस नाम की, ठीक है। तो इसको मैं एज कर देता हूँ, एज h2 सब्सक्रिप्शन। और मैंने सब्सक्रिप्शन पे मैप लगाया। देन मैंने अवतार में उसको नेम दे दिया, ठीक है। मैं ऐसे एक डिव रिटर्न करूंगा एक्चुअली। इस डिव के अंदर हमारा अवतार होगा। अवतार टेक्स्ट में नेम का पहला लेटर मुझे चाहिए था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका तो मैं कोड यहाँ पे ही लिखता हूँ कि ये इसका पहला लेटर उठाए, जीरो इंडेक्स वाला, ओके। अवतार, देन उसके बाद हम उसका पूरा नाम दिखा सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, बुक इनसाइडर पीयूष गर्ग। ओके, सो दैट्स ऑल। अभी के लिए ना हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाइम काफी हो चुका है और हम काफी स्लो चल रहे हैं, तो भाई मैं आपके सामने एक एक स्टेप्स को एकदम आराम से करना चाहूंगा। नॉट नॉट वर्चुअल, कोई एडिटिंग नहीं, ठीक है, एज इट इज। आपको भी पता चलना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है। तो
अभी इतना सा टाइम हुआ है और मैं बताते बताते आपको इतनी चीज़ें बना पाया हूँ। ठीक है, सही है। बाकी हम और भी बनाएंगे बाद में। तब तक के लिए हम चलते हैं। और ठीक है, अभी हमने पेजेस का फोल्डर बना लिया है, पेजेस हमने नहीं बनाए हैं। और हम होम पेज बना रहे हैं फिलहाल। होम पेज के अंदर हमने साइड बार पे अभी काम कर रहे हैं। साइड बार में हमने साइड बार को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है। और हम ना ये जो हमने तीन चीजें बनाई है ना, इनको भी हम अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में बनाएंगे। हर चीजों को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। ऐसा सिंपल डिफ नहीं यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रीडेबल नहीं है ना। इसके अंदर ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सारा डेटा जो है, ये डेटा तो हमारा हार्ड कोड रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा ही डिसाइडेड है कि हमारे पास इतने पेज होने वाले हैं। पर सब्सक्रिप्शन का डेटा हम यूट्यूब से जरूर फेच करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम साइड बार को ही कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, होम पेज की जैसे ही यूआई कंप्लीट होगी देन हम OAuth को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।